दोस्तों नमस्कार, मैं ओपी शर्मा तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओपी शर्मा मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जितना आपका प्यार मिला उस प्यार से मैं बड़ा ही अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूं और आपके लिए आज से मैं एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं और टॉपिक का नाम है भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हो फ्रिक्शन। प्यारे दोस्तों, एसएससी, बैंक, रेलवे, पटवार, कोई कहीं भी जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे उस टॉपिक के अंदर इस टॉपिक का यूज होगा। ठीक है, बड़ा ही स्लो, सुगम, आसान और सूक्ष्म तरीके से मैं आपके सामने ये चीज़ें रखने वाला हूँ। मित्रों देखिए, जैसे कि बात हो रही है फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन के अंदर होता क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ बेटा। 1/2, 3/4, 5/7, ये सभी क्या है? फ्रिक्शन है। क्या है बेटा? ये भिन्न है। अब इसमें क्या है कि हमें ये सारी बातों के बारे में जानना जरूरी है कि कौन सी भिन्न बड़ी, कौन सी छोटी, कितनी बड़ी, कितनी छोटी, कौन से क्रम पर है, आरोही, अवरोही, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सभी फ्रिक्शन के बारे में मैं आपके सामने रखूंगा। तो प्यारे दोस्तों, भिन्नों के बारे में ज्ञान करना और भिन्नों से अब हम सिखाएंगे आपको खेलना। खेलना भिन्नों के साथ किस प्रकार किया जाएगा वो देखिए। अब हम भिन्नों के साथ खेलेंगे और आपका प्यार इसी तरीके से बना रहे, इसकी हम आपके सामने उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला प्ले फर्स्ट स्टार्ट होता है भिन्नों का योग। क्या सिखा रहा हूं बेटा आपको? भिन्नों का योग यानी कि जोड़। जैसे कि मैं आपके सामने एक पहला एग्जाम्पल रखता हूँ। मैंने बोला बेटा 1/2 प्लस 3/4। बेटा याद रखिएगा, ये मत सोचना सर ये छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हो। मैं आपका बेस इस 0 लेवल से लेकर के 100 तक लेके चलूँगा, बस आपका प्यार इसी तरीके से बना रहे। ठीक है, देखिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने ये है। अब आपके पास इसके 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो क्या है और दूसरा रास्ता क्या है। बेटा मैं आपके सामने एक एक चीज़ को समझाने का प्रयास करता हूँ। एक रास्ता तो आप एलसीएम लें। ठीक है, एलसीएम 2 और 4 का क्या हुआ बेटा? 4। तो 2 दूनी 4, 2 का भाग इस 4 में लगाया 2 बार, 2 × 2 किया 2 आ गया, प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 का × 3 से किया बेटा तो क्या आया? 3 आया। तो यहाँ पर बच्चे हो गया 3 2 5 ऊपर 5/4, ये आपका आंसर हो गया। एक ये तो आप सभी बच्चे अच्छी तरीके से जानते हो इस चीज़ को। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये चीज़ आपके बचपन की बातें हैं जो अब नहीं चलेगी। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो दूसरा तरीका, ध्यान से समझना। 1/2 प्लस 3/4। बेटा इसका वजगुणा तो आप जानते हो ना करना? जानते हो कैसे? 4 एकम 4 और 3 दूनी 6। वजगुणा का मतलब होता है तिरछा गुणा। 4 एकम 4, एक तो आया 4, 3 दूनी 6, एक आया 6, इन दोनों को जोड़ो 10 हो गया। सर समझ में आ रहा है क्या? 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 6 4 10 हुआ। अब बेटा नीचे वालों का गुणा कर दो आपस में, 4 दूनी 8। ध्यान से समझना, कितने से सिंप्लीफाई हो गया? 2 से सिंप्लीफाई हो गया, 2 से 5वां, 2 से 4वां। तो मजा किस में आया और समय कम किस में लगा भाई? इसमें लगा। बोलिए हाँ या ना? बेटा याद रखना, ओनली 5 सेकंड के अंदर ये काम आप कर चुके होंगे। ठीक है, इस प्रकार आप ये काम ना करें, आप इस काम को वरीयता दें क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव लेवल आप चल रहे हो। ठीक है, बोलिए ये बात समझ में आ रही है या नहीं? कम आई, एक क्वेश्चन और लूँगा, फिर एक क्वेश्चन और लूँगा। ठीक है, आगे चलता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल अगला लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। प्यारे दोस्तों, बस चैनल पर आप लोग अपने दोस्तों को जोड़ें और दोस्तों को बताएं कि अब ओपी शर्मा मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स स्टार्ट हो गया है, जो आप सभी लोगों का अपना चैनल है। देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है 3/4 प्लस 5/8, ये मान लीजिए। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों आपको शॉर्ट टर्म पर बात करेंगे, अब उस पर बात नहीं करेंगे। देखो यहीं पर सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे, ध्यान से सीखो।
इन दोनों का आपस में गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा। बेटा बोलो 8 तिया 24, 8 तिया 24। बेटा 5 चौका 20, 5 चौका 20 और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 चौका 32। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो क्या? बोलिए भाई। 20 + 24 बेटा कितना होता है सर? 44 होता है। 44 बटे कितना? 32 होता है सर। बिल्कुल सही है। 44 बटे 32। बेटा 4 से कितनी बार कट गया? 11 बार। 4 से कितनी बार? 8 बार। ये आपका क्या होगा भाई? आंसर होगा। बोलिए हाँ या ना। क्या दोस्तों ये बात आप समझे? ये प्यारे दोस्तों बहुत काम में आएगा। बड़ा बड़ा फ्रिक्शन आता है, उनको आप सॉल्व करते हो और आपको बड़ा टाइम लगता है। सर एलसीएम ये आ गया, फला ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं हुआ, ऐसे आसान तरीके से आपके सामने करके बताऊंगा। तो ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? क्लियर? हाँ ना करते रहो वीडियो के सामने, ठीक है ना? ऐसे मत बैठना, गुमसुम बैठ जाते हो, कुछ नहीं मिलेगा। आगे आइए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 3 नंबर। अब आपको 2 एग्जाम्पल मैंने समझाए। अब 2 एग्जाम्पल से देखो, जैसे आप तीसरा एग्जाम्पल करोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ इसको बहुत ही कम समय में और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ कर पाओगे। देखो कैसे। मैंने बोला बेटा 5/7 प्लस 9/4, ठीक है, एडिशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या होगा? ये क्वेश्चन है। अब इसको देखो आप कैसे करोगे, सीधा सा है। अब बेटा ऐसे नहीं करेंगे, मैंने अभी तो बहुत कुछ लिख दिया। अब आसान वे में देखो कैसे। 5 चौका 20, 7 नाम 63। एक तो हो गया 20, एक हो गया 63। दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया सर? 60 20 80 और 30, 80 और 3 83। क्लियर? बेटा ये बताओ इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? इन दोनों का 7 चौका 28। बोलो डायरेक्ट आंसर आया या नहीं आया? क्या आप उम्मीद कर रहे हो मेरी बातों से? क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? दोस्तों सिर्फ ये आपके लिए, ये आपका अपना YouTube चैनल है। मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए यहाँ, सिर्फ मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना मैंने सेटअप तैयार किया है, ये सिर्फ आपके लिए। ठीक है, आगे चलिए। क्या आप क्वेश्चन नंबर 3 समझ पाए? क्लियर है? बेटा अब मैं आपके सामने कुछ और चीज़ें रखता हूँ। ठीक है, अब योग के क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आपके सामने रखता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या होता है देखो। अब एक है 2/3 प्लस 5/4 प्लस 5/3, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या है, फ्रिक्शन कितनी बार है? 3 बार। बेटा भिन्न कितनी बार है? 3 बार। अब इसको जोड़ना है। प्यारे दोस्तों घबराना नहीं है। एक रास्ता तो आपके पास क्या है, एक रास्ता तो आपके पास ये है कि आप इनका एलसीएम ले लें। ठीक है, 4 तिया 12। एक यहाँ संख्या दूसरी चेंज कर लें क्या? इसकी जगह एक फ्रिक्शन दूसरी कर लेते हैं। इसको 1/5 कर देता हूँ। 1 इसको क्या कर देता हूँ बेटा? 5 कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए 500 का 20, इसका जो एलसीएम है वो क्या रहेगा? 500 का 20 दिया 60 मान लिया। ठीक है, अब 3 का भाग 20 बार, 3 का भाग 20 बार और 20 दूनी 40। बेटा 4 का भाग 15 बार, 15 पंजे 75। ठीक है, और 5 का भाग 12 बार, 12 × 1 12। चलो बताओ दोस्तों आंसर क्या आने वाला है? इन तीनों को जोड़ दो। 70 40 110, 120 120 और 7 127। 127 बटे कितना? 60। ये आपका आंसर हो गया। एक बात तो हो रही है इससे, लेकिन अब प्यारे दोस्तों दिल थाम के बैठिए और मेरी बातों को समझिए। मैं आपको कितना कम समय के अंदर समझाता हूँ। देखो अभी समझाया, कौन सा गुणा करना है बेटा? वज गुणा। 4 दूनी 8, 5 दिया 15। ये तो 8 था और ये कितना था? 15। बोलो हाँ या ना। 15 और 8 कितना होता है? 23। 15 और 8 कितना होता है? 23। तो ध्यान दीजिए, ऊपर तो गया 23, नीचे 4 दिया 12। ऐसे मानो हम इन दोनों फ्रैक्शनों को जोड़ रहे हैं और ऐसे अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे बेटा। बस जब मल्टीप्लाई करोगे ऐसे और ऐसे करोगे तो 12 एकम 12, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, 115 112 इक्वल टू क्या हो गया? 127। 127 बटे बेटा 127 बटे 12 × 5 12 पंजे 60। आंसर हो गया।
क्या आप आसान बातें समझ पा रहे हो? दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें जो आप बहुत कम समय के अंदर कर पाओगे, ऐसी चीज़ों से मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो बोलिए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई? क्लियर है ना? चलो एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 दोस्तों वो क्या होगा, वो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 में ये दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है कि 3/5 प्लस 7/5 प्लस 8/5 प्लस 9/5 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक क्वेश्चन ये दिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व आपको दोस्तों करना है। अब देखो कैसे करोगे आप। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए बेटा, अब मुझे ये बताइए, क्या इन सभी के नीचे ये जो है इनके हर समान है ना? समान है। तो जब हर समान हो ना, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब हर समान हो तो ऊपर वालों को सबको प्लस है तो जोड़ दो और माइनस है तो घटा दो। कैसे बेटा? 7 3 10, 10 और 8 18, 18 और 9 कितना होता है? 27 सर। 18 और 9 कितना होता है सर? 27। 27 और नीचे सबके 5 है तो 5 रख दो। यही आपका क्या होगा दोस्तों? आंसर। विद इन 2 सेकेंड में आंसर निकाल रहे हो। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल नंबर 4 समझ में आ रहा है? बेटा अभी तो देखो आप, फ्रिक्शन में आपको कितना आसान आसान चीज़ें लेके आऊँगा मैं। ठीक है ना? बस इस वीडियो को अपने दोस्तों में जितना आप लाइक शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपको एक से एक बड़ी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, एग्जाम में आने लायक चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँगा। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर होता है ये। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें बेटा देता है ये 3/7, 8/7, 9/7, 10/7 और 11/7। ठीक है, ये क्वेश्चन है। बच्चे ध्यान से समझना। ठीक है, सभी के नीचे हर समान है क्या? समान है सर। बहुत अच्छा। अंश सभी के अलग है ना? बिल्कुल अलग है सर। अंश समान हो या अलग, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको नीचे वाले हर देखने हैं, जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है ना? अब मुझे प्यारे दोस्तों ये बताओ, जब नीचे वाला सेम है तो नीचे वाला तो तुम रख दो। ठीक है, अब बेटा ऊपर वालों को प्लस है तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो। 11 में से 10 गया तो 1 बचा, 1 इसमें से हटा दो, 8 बच गया। 8 दूनी 16 और 3 कितना हो गया? 19। 19/7 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। या फिर ऐसे समझें, 8 3 11, 11 और 9 20 और 10 30। 30 तो बेटा प्लस प्लस हो गए। अब 30 में से माइनस 11 करो। जब 11 करोगे तो क्या 19 बचेगा या नहीं बचेगा भाई? बचेगा ना? बस यही तो सीखना है। अरे भैया, ये 30 में से 11 गया तो 19 बचा और नीचे सबका सेम है तो 7 आ गया। बात खत्म हो गई, आंसर आ गया। प्यारे दोस्तों, इसके बाद अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो तो मुझे आगे चलने की इजाज़त दें। क्वेश्चन नंबर 6 पर आपको लेके आता हूँ। मित्रों, 6 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार होगा, थोड़ा सा उसको भी समझना। 6 नंबर का क्वेश्चन होता है ये। अब मैं आपको कुछ चीज़ें अलग समझाने का प्रयास करता हूँ। 6 नंबर का क्वेश्चन बेटा, 6 नंबर के क्वेश्चन में जैसे कि वो देता है 1 सही 1/4। अच्छा एक बात बताओ, एक तो 1 सही 1/4 है बेटा, और एक है 1 सही 1/4। इन दोनों में मुझे कोई बच्चा अंतर बता सकता है कमेंट में? सर ये बात आपको और ये बात आपको समझाने के लिए आप मुझे क्लियर कर सकते हो क्या? सर इसको समझो आप। पहले तो इसको आप ऐसे सॉल्व करते थे आज तक। कैसे सॉल्व करते थे भैया? इसको आप ऐसे करते, 4 का गुणा 1 से करते, 4 1 कम 4। इसको आप ऐड करते 5, 5 बटे कितना बेटा? 4। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, इसको आप करते कैसे? 4 1 कम 4 और 1 5, 5/4। इसका मतलब दोनों सेम हुए क्या? हो गए। तो इसका मतलब ये और ये दोनों कैसे हैं बेटा? सेम। ध्यान रखना, ये बहुत काम में आने वाली चीज़ है जो मैं आपको समझा रहा हूँ।
अगर ये बात समझ में आ गई तो ये भी आ गई, और ये आ गई तो ये आ गई। लेकिन दोनों में ये चीज़ें समझ लेना कि दोनों यहाँ से इस प्रकार लिखे जा सकते हैं, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन इसी प्रारूप पर, क्वेश्चन जो 6 है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या देता है, 1 सही 1/4 प्लस 2 सही 1/4 प्लस 3 सही 1/4 प्लस 4 सही 1/4। बेटा देखो ये प्रश्न है। अब बच्चा गलती कहाँ करता है बेटा, अभी मैंने इसका मतलब क्या समझाया आपको, इसका मतलब क्या समझाया, इसका मतलब क्या समझाया, इसका मतलब क्या समझाया। देखो तीनों का मतलब, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका मतलब मैं इसको यही बोल सकता हूँ ना, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, ये बोल सकता हूँ। अगर ये बोल सकता हूँ ना तो मैं इनको जोड़ भी सकता हूँ। कैसे, मुझे जो जोड़ने हैं ना बेटा वो ये जोड़ने हैं, नंबर्स को जोड़ने हैं पहले, ठीक है। बोलो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, नंबर्स को जोड़ा तो कितना आया 10। इन सभी के जो हर हैं वो समान हैं कि नहीं हैं, हैं, तो ऊपर वालों को जोड़ दो यार, 1 2 3 4, ऊपर कितना रहा बेटा 4, नीचे कितना रहा सबके 4, 4 में 4 का भाग लग गया 1। ऐसा मत कर देना 4 में भाग 4 गया 0, सर 0 गलत है बेटा, वो 0 नहीं आता। सेम संख्या में भाग लगाते हैं तो 1 आता है। 10 और 1 कितना हो गया बेटा 11। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया 11। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इतना टाइम नहीं लगाना, और अब इसको देखो कितना आसान समय में हम करेंगे। बस सीधा सा सोचना है, 1 2 3 4 बोलोगे ना तो 4 में 4 का खत्म कर देंगे खेल। देखो कैसे, 1 2 3 और ये 4, चारों को जोड़ो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, एक तो हो गया बेटा 10 प्लस, ठीक है। 1/4 1/4 1/4 1/4, सबके 4 4 समान है क्या, समान है, ऊपर वालों को जोड़ दो, 1 2 3 4, ऊपर 4 हो गया, नीचे भी सबके 4 हो गया, 4 में 4 का भाग लगा 1 हो गया, 10 में 1 जुड़ गया 11 हो गया। सर इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, बस यही तो समझाना है, ज़रूरत है या नहीं है, अरे यही समझाना है, और यही तुम्हें दूसरे लोगों को भी समझाना है कि ओपी शर्मा मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे चलिए, और वहाँ पर मैथ्स आसान तरीके से 0 लेवल से समझाया जा रहा है, ठीक है। तो जैसा मैं ऑफलाइन कक्षाओं में पढ़ाता हूँ वैसा ही मैं आपके सामने ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन जो है वो प्लेटफॉर्म पर लेके आया हूँ, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आइए दोस्तों 7 नंबर के क्वेश्चन पर आपको लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है देखिए, उस पर मैं आपको यात्रा करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, बस इसी प्रकार का प्यार आशीर्वाद बनाए रखें जिससे कि आपका कहीं ना कहीं मैं भला कर सकूं और आपको अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं। क्वेश्चन अगला बेटा, क्वेश्चन अगला ये होता है कि 22 सही 1/3, 22 सही 1/3, 22 सही 1/3, 22 सही 1/3, ये क्वेश्चन है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करने लग जाते हैं, सर 22 3 66 और 67/3, 67/3, 67/3, 67/3, ऐसे नहीं करते बच्चे। सीधा सा है यार, बिल्कुल आसान है, कोई टाइम नहीं लगाना, बिल्कुल आसान तरीके से आपको करना है। और देखो कैसे करना है, बिल्कुल आसान बता रहा हूँ, ठीक है। एक बात बताओ, ये सभी एक जैसे हैं ना, है ना, बस एक को उठा लो, 22 3 66 और 1 67/3 है ना, 22 का गुणा 3 से 66 और 1 67/3, कितनी बार है ये 4 बार, 4 से गुणा कर दो यार, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने में बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं यार, ऐसे नहीं किया करते। ऑफलाइन कक्षाओं में मैं देखता हूँ बच्चे ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे नहीं करते बच्चे। इसको 67 मत समझो, इसको 7 को हटा के 0 कर समझो, 60 समझोगे तो 6 चौका 24 कितना 40, 240, 7 चौका 28 हो गया बेटा, 268 हो गया। मज़ा आ गया, क्या आप ये बात समझ पा रहे हो बेटा? ये चीज़ें आपको ऑफलाइन कक्षाओं में भी सीखने को नहीं मिलती है। टीचर कॉपी नहीं देखेंगे आपकी,
टीचर केवल आपको समझा देगा कि बेटा ऐसे कर लो, आंसर आ जाएगा, या आंसर टीचर निकाल के रख देगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, सीधा सा समझा, 6 चौका 24 240, 7 चौका 28, 60 40 20 60 268, तो ये हो गया 268/3। यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। दोस्तों मैं इस प्रकार से आपको आसान चीज़ें लेकर आ रहा हूँ और आप इस प्रकार से आप समझते रहोगे। तो अब मिलते हैं हम आपसे अगले पार्ट में, इसी के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम सीखेंगे भिन्न के बारे में, और जो भिन्न वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उन पर हम बात करेंगे दोस्तों। तो आपका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।